पीएमसी बैंक घोटाले में जिस तरह एक के बाद एक नेताओं को और खास तौर पर शिवसेना के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बैंक को शिवसेना के नेताओं ने ही निचोड़ डाला और इसमें लाखों लोगों का पैसा डुबा दिया। पीएमसी बैंक घोटाला मामले की जांच में संजय राउत की बीवी वर्षा राउत के बाद अब ईडी की नजर शिवसेना के एक पूर्व सांसद पर है। सूत्रों का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही इस नेता के पीएमसी बैंक घोटाला मामले में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ये नेता भी पीएमसी बैंक घोटाला में एक लाभार्थी माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे के इस नेता का भी संबंध पीएमसी बैंक घोटाला और एचडीआईएल से बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस नेता का संबंध अंडरवर्ल्ड से भी रहा है। एचडीआईएल ने नेताओं के ऊपर कई करोड़ रुपए उड़ाए हैं। अब ईडी उसी आर्थिक लेन देन की जांच करना चाहती है। इस मामले में ईडी ने वर्षा राउत से पूछताछ की थी। असल में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत ने घोटाले के इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा कई नेताओं को भी दिया है। प्रवर्तन निदेशालय इन सभी राजनेताओं की भी जांच कर रही है, जिन्होंने ये पैसा प्रवीण राउत और उसकी पत्नी से लिए हैं। ईडी ने अपने प्रेस नोट में कहा, प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत की कंपनी के भी सभी ट्रांजैक्शंस को हैंडल किया करती थी और आर्थिक अपराध शाखा ने प्रवीण को फरवरी महीने में गोरेगांव से एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया था। प्रवीण गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स में से एक थे, जो एचडीआईएल की एक सहायक कंपनी है। प्रवीण राउत वाधवान ब्रदर्स नेताओं और अधिकारियों के बीच में एक मीडिएटर के रूप में काम करता था। 3 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ के बाद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ईडी दफ्तर से घर के लिए निकली थी। वर्षा राउत अपने साथ कुछ दस्तावेजों को भी लेकर आई थी। संजय राउत ने कहा कि हमने समय समय पर प्रवर्तन निदेशालय का सहयोग किया है और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे वर्षा के साथ जाने की जरूरत नहीं, वह वर्षा संजय राउत है। वर्षा राउत अचानक ईडी दफ्तर पहुंची। वर्षा राउत के अकाउंट में भेजे गए ये रुपए 2 किस्तों में वर्षा राउत को मिले थे। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में संजय राउत के करीबी माने जाने वाले प्रवीण राउत की तकरीबन 72 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह खुलासा भी किया है कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत प्रवीण राउत की कंस्ट्रक्शन कंपनी अवनी में भी पार्टनर हैं। इसके पहले ईडी ने वर्षा राउत को 29 दिसंबर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वर्षा राउत ने अतिरिक्त समय की मांग करते हुए 5 जनवरी को पूछताछ के लिए आने की बात कही थी। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि जो पैसे माधुरी राउत के अकाउंट से वर्षा राउत को दिए गए थे, वह फ्रेंडली लोन के तौर पर दिए गए थे। लेकिन खास बात यह है कि प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी माधुरी राउत के अकाउंट में 1 करोड़ 60 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। यहीं से इस अपराध की शुरुआत हुई थी। वर्षा राउत को ये पैसे 2 किस्तों में मिले थे। पहली बार 50 लाख रुपए 23 दिसंबर 2010 को ट्रांसफर किए गए थे, जबकि 5 लाख रुपए 15 मार्च 2011 को भेजे गए थे। इन पैसों की मदद से दादर पूर्व में एक फ्लैट खरीदा गया। ईडी के मुताबिक प्रवीण राउत ने तकरीबन 95 करोड़ रुपए का घोटाला एचडीआईएल की मदद से किया। प्रवीण ने गैर कानूनी तरीके से लोन के बहाने इन पैसों को साजिश के तहत गबन किया, जिसमें कई लोग शामिल हैं। एचडीआईएल के सारंग वाधवान, राकेश वाधवान और पीएमसी बैंक के चेयरमैन वरम सिंह के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ने मुकदमा भी दर्ज किया था। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस और अन्य लोगों की वजह से 4355 करोड़ का नुकसान पीएमसी बैंक को हुआ।